हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी कि जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्म को लोग पूरे देश में उत्साह के साथ मनाते हैं। घर घर में भक्त अपने आराध्य के लिए तमाम व्यंजन बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 5 भोग श्री कृष्ण को बेहद पसंद है। अगर आप जन्माष्टमी के अवसर पर ये 5 भोग घर में बनाकर लगाते हैं तो आपको उसका फल 56 भोग के बराबर मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे 5 भोग कौन से हैं जो 56 भोग के बराबर हैं। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। वैष्णव समाज के लिए कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त यानी कि दही हांडी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। वैष्णव समाज के लिए यह दिन उत्सव के समान होता है। इस दिन साधक न केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं बल्कि व्रत रखकर श्रद्धा भाव से उनकी पूजा उपासना भी करते हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को किसी तरह की कीमती आभूषण, स्वर्ण मंदिर, अच्छे पकवानों की जरूरत नहीं होती है। वह तो भक्तों के मन के भाव को समझकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में हर चीज को कायम रखने वाले भगवान केवल जीवों के भाव के भूखे होते हैं। कभी वह सुदामा के लाए हुए चावल के एक दाने से तृप्त हो जाते हैं तो कभी सबरी के झूठे बेर मन भर लेते हैं तो वहीं कभी उन्हें भक्त 56 भोग लगाकर रिझाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा की लाई हुई पोटली के कच्चे चावल को अमृत समान समझकर खाने लगते हैं और उसके बदले में सुदामा संपूर्ण सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान के सभी अवतारों में श्री कृष्ण के अवतार को सबसे नटखट माना गया है और वही लोग अपने घरों में कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने बच्चे की तरह रखते हैं यानी कि लड्डू गोपाल को रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्म को लोग पूरे देश में उत्साह के साथ मनाते हैं। घर घर में भक्त अपने आराध्य यानी कि लड्डू गोपाल के लिए तमाम व्यंजन बनाते हैं। इस पर्व पर लोग उपवास भी रखते हैं। ऐसी भी किंवदंतियां हैं कि भगवान कृष्ण बचपन में माखन के बहुत शौकीन हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 5 भोग श्री कृष्ण को बहुत पसंद हैं? अगर आप जन्माष्टमी के अवसर पर ये 5 भोग घर में बनाकर लगाते हैं तो आपको उसका फल 56 भोग के बराबर मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो लड्डू गोपाल को जो 5 भोग पसंद हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला आता है माखन मिश्री। माखन मिश्री के लड्डू इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन मिश्री के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। माखन तो श्री कृष्ण को बेहद पसंदीदा भोग है। अगर आप लड्डू गोपाल को खुश करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से अच्छा कोई और विकल्प नहीं मिलेगा। दूसरा आता है धनिये की पंजरी। अगर आप श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर प्रसाद में भोग के लिए धनिये की पंजरी बनाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनिये की पंजरी भगवान को प्रिय है। धनिया को धन धान्य का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान को पंजरी का भोग लगाने से घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 3 पर आता है मखाने की खीर। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को दूध माखन से बनी चीजें बेहद मन भाती हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर मखाने का खीर में भोग में लगाते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। नंबर 4 पर आता है मखाना पाक या गोंद पाक। इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के भोग में मखाना पाक, गोंद पाक भी जरूर शामिल करें। यह भी भगवान कृष्ण जी के प्रिय भोग में शामिल है। नंबर 5 पर आता है चरणामृत। वैसे तो किसी भी तरह का पूजन कथा मांगलिक कार्य हो भगवान
का भोग चरणामृत के बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भोग में इसे शामिल करना ना भूलें। इन 5 प्रसादों को अगर आप इस बार जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो आपको इसका फल 56 भोग के लगाने के बराबर मिलता है, क्योंकि यह 5 भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय हैं और यह बहुत फलदायी हैं। तो ये है 5 भोग। तो इन 5 भोगों को आप भगवान श्री कृष्ण को अवश्य लगाएं। जय श्री राधे।